भाई साहब, टेक्सटाइल मार्केट की तो जो स्थिति थी उसको इन राजनीतिक नेताओं ने मिलकर नया संगठन खड़ा किया फोस्टा, और उसके ऊपर पूरा राजनीतिक अपने यहाँ के नेताओं ने अपना प्रभुत्व कर लिया, और ये स्थिति बन गई कि आज टेक्सटाइल मार्केट स्वयं खड्डे में गिरा हुआ है। સુરતની શિવ શક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટની અંદર 25 ફેબ્રુઆરી 2025ના દિવસે એક જબરજસ્ત આગની ઘટના બની હતી। આ ઘટનાની અંદર આજે 9 મહિના થયા, તો એમાં શું થયું, વેપારીઓને મદદ મળી કે નહીં મળી? કારણ કે 450 દુકાનો બળીને ખાક થઈ ગયેલી, કરોડોનું નુકસાન થયું હતું। તો આજે અમારી સાથે કેટલાક વેપારીઓ વાત કરવા માટે તૈયાર છે, જે શિવ શક્તિ માર્કેટના વેપારીઓ છે। तो આપણે એમની સાથે મોબાઈલ પર પહેલા વાત કરીશું। जी सर, वो शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट के जो व्यापारी है उनके साथ मेरी आप बात कराएंगे? हाँ, मैं एजेंट से बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। हेलो। हाँ सर, खबरशेर.com से आप बात कर रहे हो और मेरा नाम राजेश शाह है। तो जी, ये 9 महीने पहले जो आग लगी थी, तो आग वाली जो दुर्घटना हुई है, जी जी, ये कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। अच्छा। इसमें लोगों ने प्रशासन को और स्थानीय सुरक्षा कर्मियों को अंधेरे में रखा। अच्छा। और ये सारा कांड हो गया जब प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया पूरा मार्केट को। बराबर। उसके पश्चात भी आग लगी है, वो क्यों लगी इसके बारे में सारी इंक्वायरी की गई, तो उसका कोई परिणाम आया नहीं। तो आपको क्या लगता है किसने षड्यंत्र किया होगा? ये षड्यंत्र कुछ इस तरह के तत्व वहां आजू बाजू में रहते हैं, असामाजिक तत्व जी, उन्होंने इसको प्रयोजित किया। अच्छा। और अपने लाभ के लिए उन्होंने, जैसे ही प्रशासन के हाथ में आया तो उन्होंने अपने योजना अनुसार जहां जहां से जो माल उठाना था उठा लिया, कैश उठाना था उठा लिया। अच्छा। और फिर वापस आग लगा दी। अच्छा, तो पारसमल जी, ये जो आपकी घटना बनी, तो उसके बाद में शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट का क्या हुआ? अभी ये पूरा टूट गया है या फिर अभी उसमें? नहीं, अभी ये देखिए, फिर इसमें क्या है, राजनीतिक अड़चने खड़ी हो गई। राइट। उसमें क्या है कि जो बिल्डर था, हाँ हाँ, उसकी राजनीतिक लोगों से पहुंच होने के कारण उसका कुछ नहीं बिगड़ा, सारी गलतियां उसकी है। अच्छा। उसने फायर ब्रिगेड के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की। बराबर। रास्ते इतने सकड़े रखे, नाजायज कब्जे किए और ऑफिसेस बना ली, उससे मार्केट में फायर ब्रिगेड वाले अंदर जा भी नहीं पाए। राइट। और उसके पश्चात भी उसने वहां की कार्यकारिणी, वहां के लोगों को इस तरह से गुमराह करके रखा कि आज दिन तक उस बिल्डर का कहीं पर नाम नहीं है। राइट। चाहे वो पत्रकार लॉबी हो, उसको भी उसने बराबर सेटिंग करके रखा। आज दिन तक किसी पत्रकार ने वहां के बिल्डर का इंटरव्यू नहीं छपा। तो ये बिल्डर कौन है, क्या नाम है उनका? उनका बिल्डर फेमस बिल्डर है, उसका नाम है अपने क्या नाम जी के, भूपत भाई। अच्छा, वो भूपत भाई पोपट बोलते हैं वही के, वो अलग है? हाँ, भूपत भाई। अच्छा, ओके। तो यानी शॉर्ट में ऐसा मैं समझूं कि सूरत में 5-4 कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है। अच्छा। महावीर टेक्सटाइल मार्केट भी उसी ने बनाया वहां पर। अच्छा, तो सर ये मैं अभी ऐसा समझूं कि ये जो शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट है अभी यानी टोटली बंद है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, और ना इन लोगों ने कोई प्रयास किया। इन लोगों ने लोगों से पैसे लिए 25-25 हजार रुपए। किसने लिए? एसोसिएशन ने। अच्छा, यानी फोस्टा ने? हाँ, फोस्टा नहीं। अच्छा, शिव शक्ति मार्केट। अच्छा, शिव शक्ति मार्केट एसोसिएशन है। राइट राइट, ओके। राइट राइट, ओके। आज दिन तक, आज समझिए आप, ये 23 फरवरी आ जाएगी, 1 साल हो जाएगा। राइट राइट राइट। और इस तरह की स्थिति बना दी है कि प्रशासन प्लस पत्रकार लॉबी प्लस राजनीतिक लोग मिलकर इस षड्यंत्र को आगे बढ़ाते रहे। अच्छा, तो सर आपने सरकार से कुछ मदद की अपेक्षा थी, यानी उसमें गुजरात सरकार कुछ मदद कर सकती थी? सरकार ने तो और ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो व्यापारियों के ऊपर जले पे नमक डालने वाले हैं। अच्छा। पहला निर्णय, कॉर्पोरेशन ने सबको नोटिस इशू कर दिए। अच्छा। किसके? बेरे के। बराबर। सेकंड निर्णय, अच्छा,
कॉर्पोरेशन ने बोला कि इसके ड्रेनेज के, गटर के, इनके सबके पैसे दिए जाए। ओह, ओके। फिर यहाँ की जो प्रसिद्ध पावर कंपनी है टोरेंट पावर, हाँ हाँ। कहीं पर आप जाके चले जाइए, पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जहाँ पर मार्केट डिस्टर्ब हो गई हो और सारे बिजनेस खत्म हो गए हो, वहां से भी वो अभी लाइट बिल का बिल वसूल कर, अच्छा, भले ही वो नॉमिनल चार्ज हो। बराबर है। इस तरह की जहाँ पर प्रशासनिक परिस्थितियां हो, जी वहां पर क्या अपेक्षा कर सकते हो सरकार से और प्रशासन से? जी। पारसमल जी, उसमें मैंने ऐसा सुना था कि फोस्टा ने एक रिलीफ फंड बनाया था, तो उसका क्या हुआ? वो ये मात्र राजनीतिक अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए बनाया था। उसकी इतनी स्थिति खराब हुई कि लोगों को शर्म आई। फोस्टा के अध्यक्ष से मेरा एक बार मिलना हुआ तो उन्होंने कहा व्यापारियों को डूबना चाहिए, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया उस फंड में डालते हैं। ओह, उसको इस तरह के बनाना ही नहीं था। सही बात है। जब सरकार अपने आप में राहत देने को तैयार थी, राइट। तो इन्होंने गलत रास्ता चूज किया। राजनीतिक लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कि भाई हम सब कर रहे हैं, अच्छा, और कुछ नहीं किया और अंधेरे में रखा व्यापारियों को। आज ये स्थिति हो गई है कि 1000 व्यापारी सड़क पर है। ओह, ओके। पारसमल जी, मैंने ऐसा भी सुना कि ये फोस्टा का जो रिलीफ फंड था वो उसका पैसा वापस कर दिया गया। उन्होंने बोला हमारे को फंड नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसे क्या होगा? उस फंड में टोटल अमाउंट आया, टोटल मिलाकर इन्होंने कोई 40 लाख रुपया किया, बराबर। 1008 दुकान। अच्छा, क्या होगा उस 40 लाख में? एक दुकान पे समझो आप कि ऐसा गिनो तो 40,000 रुपया भी नहीं आता। ओहो, खाली 11, टोटल 22 लाख रुपया है एक दुकान को, अगर 20,000 भी नहीं आता। जी। पारसमल जी, मुझे ये पूछना है कि टेक्सटाइल मार्केट में इतने सारे व्यापारी है, इतना पावरफुल संगठन है, फिर भी देखो आज और एक मार्केट में आग लग गई, तो क्या ऐसे मार्केट में आगे लगती रहेगी कि व्यापारियों ऐसे चुप बैठेंगे कि साथ इकट्ठा आके तो कुछ क्या करना चाहते हैं? भाई साहब, टेक्सटाइल मार्केट की तो जो स्थिति थी उसको इन राजनीतिक नेताओं ने मिलकर नया संगठन खड़ा किया फोस्टा, और उसके ऊपर पूरा राजनीतिक अपने यहाँ के नेताओं ने अपना प्रभुत्व कर लिया, और ये स्थिति बन गई कि आज टेक्सटाइल मार्केट स्वयं खड्डे में गिरा हुआ है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना व्यापारियों को सब इकट्ठा होके, नहीं तो ऐसे आगे फायर होती रहेगी। नहीं भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो मीडिया जो है जी, वो सूरत का इतना अधिक प्रेशर में है, इतना अधिक राजनीतिक दबाव में है। अच्छा। कि वस्तु स्थिति को छापते ही नहीं। अच्छा, अगर आप में कोई है हैसियत तो आप छापिए वस्तु स्थिति। सर हम तो करते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं, और हम तो मैं जो ये बोल रहा हूँ सब प्रामाणिक बातें बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। इसके लिए आप अगर प्रूफ चाहते तो मैं दे सकता हूँ। जी सर, अगर जरूरत होगी तो आपसे मांगेंगे। सर आपके साथ में मार्केट का मुद्दा उठाइए। सबसे ज्वलंत समस्या ये है सूरत टेक्सटाइल मार्केट। जी 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 सर, इसके बारे में आपने कभी कोई इंक्वायरी नहीं की है? जी सर। सर आपके साथ में और कोई शिव शक्ति के व्यापारी है साथ में आपके? इधर तो है, एक है। हाँ, तो उनसे भी थोड़ा बात हो सके तो। हाँ, बात करिए आप। मुख्य मुद्दा, अगर आपको लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पावर है जी, तो आप उठाइए सूरत टेक्सटाइल मार्केट के मुद्दे को। यहाँ पर कई घपले हुए हैं, कई बड़े बड़े कांड हुए हैं, और उससे आज एशिया का नंबर 1 मार्केट था जो जी, जिसके नाम से इंडिया पहचाना जाता था, सूरत टेक्सटाइल मार्केट यानी भारत का नंबर 1, एशिया का नंबर 1 मार्केट कहलाता था जी। उसकी ये स्थिति बन गई आज। जी जी जी, लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मार्केट की हत्या कर रहे हैं। जी जी जी। लीजिए आप ये बात करिए। जी जी, ये भी शिव शक्ति मार्केट में इनकी दुकान है। जी जी जी। परिचय देना, नाम पता? भैया मेरा नाम विनल जैन है। जी जी, अपने फर्स्ट फ्लोर पे एक दुकान था 3069। जी जी जी। तो शिव शक्ति मार्केट में अपने शिवरात्रि के दिन जला था। अभी 11 महीना होने को आ गया है। अच्छा, अभी तक कुछ आया नहीं है, कोई एक्शन ले नहीं रहे, केवल बोले सफाई चल रहा है, सफाई चल रहा है। अच्छा, राजनीतिक है, दबाव है ऐसा। अच्छा। पूरे मसले को उठाते।
सर आप मुझे ये बताइए कि 9 फरवरी 2025 को शिव शक्ति मार्केट में आग लगी और आज तक क्या क्या हुआ, मार्केट के आग लगने के बाद में क्या क्या हुआ, वो आप जरा शॉर्ट में मुझे बताइए। को आग लगी उसके बाद ऐसा बोला कि सफाई का काम चालू कर रहे हैं हम, बराबर। तो हर दुकान से 25,000 रुपया लिया, तो वो सब मार्केट वालों ने भरा है और अभी तक सफाई का काम चालू है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यानी कोई ऐसी अपेक्षा है कि 1 साल 2 साल में शिव शक्ति मार्केट फिर खड़ी हो और वहाँ व्यापार चालू, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? 1 साल तो होने आया, उसमें खाली सफाई हो रही है अभी तक, तो अभी कब अपेक्षा रखेंगे हम? हमारा दुकान तो पूरा जल गया है, शटर भी निकाल के फेंक दिया है अभी तो सब दुकानों का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये सरकार के पास से कुछ रजूआत हुई हो या सरकार के कुछ हेल्प मिली हो, ऐसा कुछ है? सरकार ने कुछ नहीं, सरकार का कोई हेल्प नहीं है, वो हमको नहीं पता। सरकार ने हमें बताया। हेलो। हाँ, सरकार का कोई हेल्प हमको अभी तक पता नहीं है इसके बारे में तो। जी, और कोई बात करना चाहता है कोई? ना जी जी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपने वैल्यूएबल, हम ये मुद्दे को आगे चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ कैलाश जी, अभी हमारी शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारियों के साथ बात हुई, तो उनका कहना था कि जो फोस्टा के माध्यम से जो एक रिलीफ फंड बना था उसमें ज़्यादा पैसा नहीं आया, तो वापस जिसको डोनर था उनको वापस करना पड़ा, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मार्केट के व्यापारियों का ये कहना था कि फोस्टा आगे आए और एक रिलीफ फंड बनाए। हमने फोस्टा के अकाउंट में न लेके हमने एक रिलीफ फंड मार्केट के व्यापारियों को, उसमें 11 समाज के और वरिष्ठ व्यापारियों को आगे करके एक रिलीफ फंड बना दिया और उसके अंदर सबसे निवेदन फोस्टा ने किया कि सब जुड़े। फोस्टा ने स्वयं भी 11 लाख की घोषणा की और 11 लाख आदरणीय CR पाटिल साहब ने दिए और कई जगह से ऐसे काफी फंड आया, करीब 40-50 लाख रुपए। किंतु वो फंड यदि 800 व्यापारियों में बांटते हैं तो 4-5 हजार रुपए से ज्यादा एक व्यापारी के हिस्से में नहीं आता था। बराबर। हमने 3-4 महीने तक वेट किया, निवेदन किया, लेकिन राशि इतनी उपयुक्त नहीं लग रही थी कि व्यापारी के स्वाभिमान के लिए 4-5 हजार रुपए हमें ठीक नहीं लग रहा था। राइट। फिर कमेटी को हमने कहा कि भाई क्या करना आप बताइए, तो कमेटी ने बोला कि हमारा तो यही निर्णय है कि हमें ये फंड वापस कर देना चाहिए। बराबर है। तो और जिससे क्या है कि एक डोनर के मन में और सूरत का एक हिस्ट्री बनेगा कि डोनेशन का पैसा भी वापस किया। बराबर। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर और सब तरीके के माध्यम से लोगों से कहा कि जिन जिन के पैसे आए हैं उनको हम पैसा वापस करना चाहते हैं, तो अपने पैसे तो डिटेल भेजें। जिनके चेक आए थे और जिनकी डिटेल हमारे पास थी उनको वापस चेक से लौटा दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाटिल साहब के यहाँ और जो भी थे। सबने ये भी कहा कि क्यों वापस कर रहे हो, लेकिन हमने कहा कि ये इतना पैसा आया नहीं और कमेटी का निर्णय है कि ये इतनी उपयुक्त नहीं है कि व्यापारी के स्वाभिमान में 4-5 हजार रुपए। राइट। तो हम लोग आपका सम्मान भी करते हैं और उनको थैंक्स लेटर के साथ में व्यापारियों ने वापस कर दिया। बराबर। कुछ पैसे बचे, 4-5 लाख रुपए की ऐसी राशि थी जो API के माध्यम से आया था। हमें पता नहीं लग रहा था, हमने काफी मैसेज किए लेकिन कहीं से कोई लेने आए नहीं। तो वो एक उस मार्केट में पहले दिन जो आग की घटना हुई थी उसमें एक व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ था, तो हमने उनकी पत्नी को फोस्टा वालों ने स्वयं अपने यहाँ से 60-70 हजार रुपए हमारे डायरेक्टरों ने इकट्ठे किए, मिला के करीब 5-1 लाख रुपए का एक चेक उनकी विधवा पत्नी को दे दिया था। राइट। कैलाश जी, और एक बात पूछनी थी कि देखो आज भी एक मार्केट में आग लग गई है और टेक्सटाइल मार्केट वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, तो क्या ऐसी घटनाएं रुक सकती है? क्या और कर सकते हैं कि वापिस ऐसी घटना नहीं, और घटना हो भी तो उसका प्रोटेक्शन कैसे अच्छी तरह से करें, ऐसा कोई प्लान है? देखिए, इसके अंदर क्या है, ये एक एक्सीडेंट है ना, ये अनहोनी है, कुदरत की आफत है ये। हालांकि टलनी चाहिए, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसा। लेकिन इसके हम लोगों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, तो आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं कि हम लोग, कई एजेंसियां हैं ऐसी बताती है कि मीटर के आगे एक इंस्ट्रूमेंट लगता है
तो वायरिंग जैसे शॉर्ट है तो आग को आगे नहीं बढ़ने देता है। राइट फायर सेफ्टी सिस्टम है और एक इंश्योरेंस है। राइट इंश्योरेंस एक हमें प्रोटेक्शन देता है, तो हम सब व्यापारियों को इंश्योरेंस कराना चाहिए। राइट मार्केट कमेटी को पूरी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से। ये मंत्रा भी फिटनेस सर्टिफिकेट दे रही है, टोरेंट भी दे रहा है और भी एजेंसियां हैं। राइट तो हमें जो वायरिंग है उनको हमेशा समय समय पे दुरुस्त कराना चाहिए। मेरा यह मानना है कि सब कमेटी को और व्यापारियों को मिलके ये काम हमें करना पड़ेगा, एक आदमी के करने से नहीं होगा। जी तो जी हम कुछ हद तक ऐसे वाकये और ऐसे हादसे को टाल सकते हैं। જી 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 થેન્ક યુ વેરી મચ કૈલાસજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વેપારીઓની સાથે જે વાત થઈ એ બહુ ચોંકાવનારી વાત છે, કારણ કે એમને ફોસ્ટાએ એક રિલીફ ફંડ ઊભું કર્યું એમનો જે દાવો છે એ મુજબ, અને ફોસ્ટાના રિલીફ ફંડમાં 40 લાખ રૂપિયા આવ્યા અને પછી એ ફંડના પૈસા જે તે લોકોને પાછા આપી દેવા પડ્યા, કારણ કે 1000 વેપારીઓને જ્યારે નુકસાન થયું તો 40 લાખની રકમમાં એમનું કશું નહીં થાય. બીજું, આ વેપારીઓ જે વાત કરી એમનું કહેવું એમ છે કે સરકાર તરફથી કોઈ મદદ નથી મળી, એને બદલે અમને હેરાનગતિ કરવામાં આવી રહી છે, ટોરન્ટનું બિલ માંગવામાં આવી રહ્યું છે, ટેક્સના પૈસા માંગવામાં આવી રહ્યા છે. તો શિવશક્તિના માર્કેટના વેપારીઓના અત્યારે ધંધા તો બંધ છે અને આ એમને આટલું સહન કરવું પડે છે. તો દર્શક મિત્રો, આવી અનેક વાતો સાથે અમે તમને મળતા રહીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.